हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे स्टडी चैनल स्टडीपीडिया नॉलेज में। तो ये है केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स के पार्ट 4, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम एमआरपीएल के लिए, आईयूसीएल और बार्क एग्ज़ाम और डीआरडीओ जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और वीडियो को शेयर कर दीजिए हर किसी पर, अपने दोस्तों पर, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सब बहुत जल्दी मिल सके। और वीडियो को लाइक करिए, और शेयर करने के लिए तो बोल दिया, दोस्तों शेयर कर दीजिए, हर अपने 10 दोस्तों को शेयर कीजिए हर एक ग्रुप में। तो वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हमारा पहला क्वेश्चन है बिना किसी देरी के, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड कंडेंसर ट्यूब मटेरियल हैज़ द लोएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमारा सबसे लोएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी वाला मटेरियल कौन सा यूज़ होता है ट्यूब्स के अंदर, ट्यूब्स में, जो कि कंडेंसर होता है। तो वो हमारा जो मटेरियल होता है वो होता है स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो दोस्तों न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रो ऑक्साइड्स आयंस दोनों प्रेजेंट होते हैं इक्वल अमाउंट में, बट स्मॉल कंसंट्रेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट इन ए मेटल सब्जेक्टेड टू कोल्ड वर्किंग इज ड्यू टू दी। जो हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट होता है मेटल्स में, तो सर्दियों के अंदर कोल्ड जब वर्किंग होती है उन पर, तो किस मैकेनिज्म की वजह से वो स्ट्रेन कर जाते हैं, मतलब फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, फ्रैक्चर मैकेनिज्म की वजह से जो हमारा मेटल होता है वो स्ट्रेन हो जाता है हार्डनिंग इफेक्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए कॉमनली डिसइंफेक्टेंट यूज्ड इन ए विलेज वेल फॉर डिसइंफेक्शन वाटर। तो गांव के जो कुएं होते हैं, तो गांव के कुओं में जो पानी भरा होता है उन्हें डिसइंफेक्शन करने के लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए, तो कौन सा केमिकल हम यूज़ करते हैं? वो है पोटेशियम पर मैग्नेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉइस्ट एयर इज कूल्ड अलोंग द लाइन ऑफ कांस्टेंट डैश व्हेन इट इज पास्ड ओवर ए कोल्ड एंड ड्राई कूलिंग कॉइल सच दैट नो कंडेंसेशन एकर। तो मॉइस्ट एयर जो होती है कूल्ड पर, तो ये पास जब होती है कोल्ड और ड्राई कूलिंग कॉइल के ऊपर, तो कोई भी कंडेंसेशन एकर नहीं करता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि लिक्विड है तो उसे ठंडा करने पर उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी हॉट वर्कड एट रूम टेम्परेचर। तो इनमें से कौन सा मेटल है जो कि वर्क नहीं करता है रूम टेम्परेचर के ऊपर? तो जो मटेरियल का नाम है वो है मेटल्स निकल। तो निकल मेटल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि गर्म कम, मतलब हॉट वर्क नहीं करता है एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी डेजिग्नेशन ऑफ स्टील इज बेस्ड ऑन इट्स। जो प्राइमरी डेजिग्नेशन होता है स्टील का, वो हमेशा हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ पर बेस्ड रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टील कंटेनिंग लो परसेंटेज ऑफ निकल, क्रोमियम, टंगस्टन आर टर्म्ड एज दी डैश स्टील्स। तो स्टील जो होती है जिसमें कि लो परसेंटेज में निकल, क्रोमियम और टंगस्टन मिक्स होते हैं, तो उस स्टील को हम क्या बोलते हैं? उस स्टील को हम बोलते हैं प्लेन कार्बन। तो प्लेन कार्बन इज द कंसिस्ट ऑफ निकल, क्रोमियम, टंगस्टन इन लो परसेंटेज विच मेक्स इज स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर हीटिंग ऑफ ए स्टीम इज डन एट कांस्टेंट। जो सुपर हीटिंग होती है स्टीम की, तो वो कांस्टेंट किस चीज़ पर होती है, किस मैकेनिज्म की कांस्टेंट पर होती है? तो वो वॉल्यूम होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जब सुपर हीटिंग की जाती है तो कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए उसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल रॉड सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट अंडरगोस ए वॉल्यूम चेंज इफ द वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू द हाफ द टेंसाइल स्ट्रेन देन द पोजिशन रेशियो ऑफ द रॉड इज। जो सिलेंड्रिकल रॉड होती है, जैसे कि जिस पे टेंसाइल स्ट्रेन पड़ रहा है और इलास्टिक लिमिट
इसकी इलास्टिक लिमिट जब इस पर पड़ेगी तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जैसे कि जब स्ट्रेन पड़ा, मतलब जैसे कि प्रेशर पड़ा कहीं पर, तो इसकी जो मैकेनिज्म है इसकी शेप चेंज कर देगा, तो वॉल्यूम भी इसका चेंज होगा। और अगर इसका वॉल्यूम स्ट्रेन बराबर हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेन के, तो इसका पोजीशन रेशियो दोस्तों 0.33 होता है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है 0.33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज, अगर सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, सरफेस टेंशन जो होती है लिक्विड की, अगर उस पर क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा, जैसे कि उसे अगर बॉयल करेंगे, तो उसकी जो सरफेस टेंशन होगी वो क्या होगी, वो जीरो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, जीरो। लार्ज स्केल फायर ऑन फ्यूल गैस लाइन इज नॉर्मली एक्सटिंग्विश्ड बाय, तो लार्ज स्केल पे जब फायर लगेगी, आग, जैसे कि कोई चिमनी है, एग्जॉस्ट, तो इफ़ ए पाइपलाइन हैव अ फायर इन it is on a very large scale, then it will be extinguished by the nitrogen gas। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और वीडियो से कोई भी संबंधित सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में बताइए। ब्रेजिंग इज द जॉइनिंग ऑफ ए मेटल्स, तो ब्रेजिंग क्या होता है दोस्तों? ब्रेजिंग वो होता है जिसमें कि जैसे कि दो मेटल्स हैं, दो मेटल्स में अगर हम फ्लक्स डालेंगे उसे जॉइन करने के लिए, वेल्डिंग से फिल करने के लिए, तो उसे हम ब्रेजिंग कहते हैं। तो ब्रेजिंग में ऑप्शन कौन से हैं? विदाउट द मेल्टिंग द बेस मेटल, और विद ए नॉन फेरस फिलर। तो जो एलिमेंट लेंगे फिलर वाला, वो नॉन फेरस होना चाहिए, और उसमें उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेटल्स के बराबर होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोस्ट क्लाइमेट इज द मोस्ट फेवरेबल फैक्टर इन द साइट सिलेक्शन फॉर ए, तो मोस्ट क्लाइमेट जो होता है, मतलब ऊष्मा वाला क्लाइमेट, तो सबसे बढ़िया उसका फैक्टर होता है किस रिफाइनरी या फैक्ट्री या फिर कोई भी साइट हमें सेलेक्ट करने के लिए वो किस चीज़ के फ़ायदेमंद रहता है, तो वो टेक्सटाइल फैक्ट्री के बढ़िया होता है, टेक्सटाइल फैक्ट्री। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सुपर हीटेड स्टीम बाय, जो हमारी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होती है वो कन्वर्ट की जाती है सुपर हीटेड में, तो वो किस मैकेनिज्म से होती है, तो वो होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, पासिंग इट थ्रू ए प्रेशर रिड्यूसिंग वेल्व। तो पीआरवी के द्वारा उसे पास करने पर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए बी सी डी देखेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा, कॉपर इज द मेटल हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, तो ये करेक्ट आंसर है। कॉपर के अंदर हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉनिक की, मतलब कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिटी, जैसे कि हमारे जो वायर्स होते हैं उसमें कॉपर से बने होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और हार्डनिंग एंड वेल्डेबिलिटी ऑफ मेटल आर इन्वर्सली रिलेटेड, ये भी करेक्ट होगा हमारा। और कोवेल्ट बॉन्डिंग फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन ऑल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, तो ये भी करेक्ट है हमारा ऑप्शन। और तो ऑप्शन नंबर डी बचा हमारा, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर अप्लाइज टू पॉलीमर बट नॉट टू ग्लासेस, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब डी करेक्ट होगा, मतलब कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर पिक आउट दी रॉन्ग स्टेटमेंट के अंदर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, इंक्रीजिंग सल्फर कंटेंट्स इन पिग आयरन टेंड्स टू मेक इट, जब सल्फर कंटेंट को हम पिग आयरन के अंदर बढ़ा देंगे तो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो उसे डक्टाइल और मेलिएबल बना देगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी ऑक्सी एसिटिलीन रिड्यूसिंग फ्लेम इज यूज्ड वाइल व्हेन कैरिंग आउट वेल्डिंग ऑन, तो ऑक्सी एसिटिलीन रिड्यूसिंग फ्लेम जो यूज़ की जाती है वेल्डिंग के लिए, तो वो हाई कार्बन स्टील की होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। M10 इंडेक्स ऑफ कोक इंडिकेट्स, तो M10 जो इंडेक्स होता है कोक का, तो वो इंडिकेट करता है हमें एब्रेसिव रेसिस्टेंस, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एब्रेसिव रेसिस्टेंस इंडिकेट करता है M10 इंडेक्स को। गंट चार्ट्स आर
यूज्ड फॉर स्ट्रीमलाइनिंग थी। तो गन चार्ट्स बताना है स्ट्रीमलाइनिंग के लिए। तो गन चार्ट्स दोस्तों आपको जब डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें पता होगा, गन चार्ट्स वो होते हैं जो कि क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी मेजरमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल इक्वल्स टू गन चार्ट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन दी बेयर्स प्रोसेस बॉक्साइट इज डाइजेस्टेड अंडर प्रेशर यूजिंग। तो बेयर्स प्रोसेस जो होता है बॉक्साइट का, वो डाइजेस्ट करता है प्रेशर में। तो उसकी वो कौन से केमिकल से, एलिमेंट से डाइजेस्ट होता है? तो वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। बेयर्स प्रोसेस में NaOH होता है जो कि बॉक्साइट को डाइजेस्ट करता है प्रेशर के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मशीन पार्ट विच आर सिमेट्रिकली अबाउट द एक्सिस ऑफ द रोटेशन आर मेड बाय हॉट। तो जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मशीन्स होती हैं वो सिमेट्रिकली अबाउट द एक्सिस ऑफ द रोटेशन होती हैं, आर मेड अप ऑफ हॉट एक्सट्रूशन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक्सट्रूशन कैसे होगा? जो सर्कुलर बेस, जैसे कि कोई भी सांचा बनाते हैं, सांचा हिंदी में, तो उस पर जब कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उस पर कोई मेटल्स की चीज़ भी दी जाएगी, तो ऊपर से एक सांचे का वो प्रेशर पड़ेगा, तो जिससे कि उसकी एक शेप बन जाती है। तो इस चीज़ का एग्जांपल है जैसे कि वाटर बोतल जो कि हम पीते हैं प्लास्टिक की, वो एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाई जाती है। तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सब्सटेंस यूज्ड एज ए स्मोक स्क्रीन इन वारफेयर इज। तो कोई भी सब्सटेंस होता है जो कि स्मोक स्क्रीन के लिए यूज़ किया था वारफेयर के अंदर, वो होता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो SiCl4, SiCl4 का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस इज रिप्रेजेंटेड ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये तो आपको पता ही होगा, वॉल्यूम जो गैसेस का वॉल्यूम जब सेम होता है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होता है। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन हर बार जल्दी मिल सके। और PDF के लिए आप अपनी मेल ID को कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर दीजिए। और वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करिए और शेयर कीजिए वीडियो को भी। पहले लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दें अपने 10 दोस्तों को कम से कम। और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव के लिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपने जूनियर्स को भी शेयर कर दीजिए जो भी इस ब्रांच की एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो शेयर एंड सपोर्ट अस। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।